नमस्कार, वेलकम टू द ज्योतिष धर्मकर्मा यूट्यूब चैनल। कुंभ राशि का चैनल पूरे विश्व से देखने वाले, भारतवर्ष से देखने वाले कुंभ राशि वाले दोस्तों का इस चैनल पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, 11 अगस्त 2026 मंगलवार से 17-18 अगस्त तक ये सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए धन, वाणी, प्रेम, स्वास्थ्य हर पहलू को लेकर के कैसा रहने वाला है उसकी बात करेंगे। आपकी गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग कुंभ राशि वालों के लिए क्या फलादेश है इस सप्ताह का, उसकी बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो उपाय की भी बात करेंगे और ये जो सप्ताह है इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी भी बात करेंगे। प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों, 11 से 17 अगस्त का ये सप्ताह आपको ऊपर से हल्का सप्ताह ये सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन आपके भीतर एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के चल रहा है। खास सावधानी जो है वो 17 अगस्त की नहीं है, बल्कि उस बदलाव से पहले की है, जहां पर आपको 4 ग्रह, आपके सूर्य, बुध, गुरु और साथ में शुरुआत में चंद्रमा भी इसके साथ साथ गोचर कर रहा है। ठीक है ना। ये जो स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है इस सप्ताह पर। इस सप्ताह आपका ध्यान उन वास्तविक चीजों पर जाएगा जिन्हें टालकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, काम की व्यवस्था इस सप्ताह में आपके आसपास के लोगों से दौड़, आपकी जिम्मेदारियां और आपके लिए क्या आर्थिक अनुशासन है, रुपए पैसों को लेकर के, धन को लेकर के, और रोजमर्रा की दैनिक जीवन की जो आपकी उलझने हैं कुंभ राशि वालों की, उसको लेकर के और आपकी जो काम करने की क्षमता है उसको लेकर के ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो चतुर्थ ग्रह योग है ये परेशानी का कारण ही है, ऐसी बात नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव में उच्च राशि कर्क में है, इसलिए यहाँ समस्या आपको, कुंभ राशि वालों को जहां समस्याएं दिखाई देगी वहीं समाधान मिलेगा, वहीं से लाभ आने की संभावना छुपी हुई होगी। इस बात को आप ध्यान में रखना। इस सप्ताह में नौकरी हो, व्यवसाय हो, पढ़ाई लिखाई हो, या अपने काम करने की दिशा बनाने का प्रयास हो, या इस सप्ताह कोई भी फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा जो समस्या देख करके पीछे हटने की बजाय उस समस्या को ठीक करने का प्रयास करेगा और उसके पीछे हुए जो छुपा हुआ खजाना है कुंभ राशि वालों को वो प्राप्त करने की कोशिश करेगा। कार्य और कैरियर की व्यवसाय बात कर रहा हूं, नौकरी पेशा व्यवसाय की, तो 11 से 16 अगस्त के बीच में काम में आपको अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा, शानदार। लेकिन ये जो अवसर है ये आपको हल्का सा प्रयास करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। कोई कठिन परिस्थिति बनेगी, कोई प्रतियोगिता आपसे, जो आपके साथ में काम करने वाले हैं उनसे आपकी होड़ लगेगी, और जो काम करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा आपको हल्का बदलाव करना पड़ सकता है। इसी से कुंभ राशि वालों की इस सप्ताह में योग्यता झलकेगी, जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां से उनको प्रशंसा मिलेगी, उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। देखो, काम ज्यादा होना समस्या नहीं है, काम के दबाव में गलत प्रतिक्रिया देना समस्या बन जाती है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि राहु लगन में गोचर कर रहा है और वहां बैठ करके वो आपको उलूल जुलूल हरकतें करवाना, बहुत ज्यादा विचार, बहुत ज्यादा निर्णय, और निर्णय की तह तक जाकर के आप कार्य को अंजाम नहीं देते, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना। तो नौकरी में है तो किसी व्यक्ति की बातचीत से आपको व्यक्तिगत ठेस पहुंच सकती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि इनकी बातों से मेरा अपमान हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। व्यवसाय में है तो ग्राहक जो भी आपके हैं, कर्मचारी है आपके पास में काम करने वाले, या साथ में साझेदार आपके हैं जो पार्टनरशिप में धंधा है, तो उनसे जुड़ी हुई बातें जो है आपको भावनात्मक रूप से लेने की बजाय आपको समझदारी से व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना है वहां पर, तो आपकी वो चीजें बहुत बढ़िया इस सप्ताह में होगी। विद्यार्थी है तो आपकी जो कमजोरी है ना उससे भागने की बजाय नोट्स बनाने के तरीके बदलो, पढ़ने का टाइम पीरियड बदलो और खान पान दिनचर्या बदलो, आपको पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि राहु जो है वो आपको आपकी जो दिनचर्या है वो बिगाड़ देता है, और दिनचर्या बिगड़ने से आपका पढ़ाई लिखाई पूरी बिगड़ जाती है। ठीक है ना। तो इस सप्ताह आपकी कुंडली का संदेश है कि जहां भी आपको कमजोरी दिखे वहीं पर ही, जहां भी आपको समस्याएं दिखे वहीं पर ही आपका लाभ अटका हुआ है, वहीं पर सुधार शुरू करना है। धन की बात करूंगा तो द्वितीय भाव में शनि होने से, यहाँ शनि वक्री है, ठीक है ना, 138 दिनों के लिए शनि वक्री हुआ था 17 तारीख को। तो द्वितीय भाव में शनि होने के कारण पैसा, रुपया, धन इस सप्ताह आपको एक बात सिखाएगा कि कमाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना वो कमाई टिकना महत्वपूर्ण है। आपके पास
जेब में रहना महत्वपूर्ण है। तो अचानक कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय, कोई भी अनावश्यक खरीदारी बिना पूरी जानकारी के या बिना विशेष आवश्यकता से आपको 1 रुपया भी खर्च इस सप्ताह में नहीं करना है। ठीक है ना। व्यवसाय, नौकरी हो, कुछ भी हो, स्वतंत्र काम, पैसे को पहले आवश्यकता के अनुसार खर्च करो और फिर जो भी बचत है उसके बाद में सुविधा से उस क्रम से पैसा खर्च करो कि ये सुविधा लेनी बहुत जरूरी है, ये कार्य इससे ज्यादा जरूरी है, ये इससे ज्यादा जरूरी है, तो ही वो पैसा आपके पास में टिकेगा। क्योंकि राहु आपको अप्रत्याशित खर्चे की ओर धकेल रहा है बिना सोचे समझे। रिश्तों की बात इस सप्ताह में करूंगा कि सप्तम भाव का केतु और उस पर मंगल का प्रभाव ये दिखाता है इस सप्ताह कि रिश्तों में समस्या हमेशा बड़ी घटना से नहीं बल्कि गलत समझे गए छोटे से व्यवहार की वजह से, छोटी सी बात की वजह से, हल्का सा किसी ने कुछ कह दिया, आपके दिमाग में 1000 विचार बन गए और आपने उसको गलत समझ लिया और आपके व्यवहार में बदलाव आ गया। यही प्रॉब्लम है। किसी का कम बोलना, किसी का देर से जवाब देना, आपकी बात से सहमत नहीं होना, इसे आप तुरंत अपने खिलाफ मान लेते हो। यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी कमजोरी होगी अगर ऐसा किया तो। छोटी छोटी बातें हैं जिसको इग्नोर करना कुंभ राशि वालों के लिए अभी 5 दिसंबर तक अति आवश्यक है रिश्तों में मिठास लाने के लिए। प्यारे दोस्तों, इस सप्ताह रिश्ता बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मन में कहानी बनाने की बजाय सीधे बात करो। कुछ भी कहना है प्रेम से क्लियर कर लीजिए, मन में कुछ मत रखिए। मानसिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी तो राहु के प्रथम भाव में, लगन भाव में होने से विकल्प बहुत दिखाई देंगे। हर विकल्प कुछ समय के लिए आपको सही भी लगेंगे। यही सप्ताह की सबसे बड़ी मानसिक सावधानी है कि हर नया विचार कुंभ राशि वाले मित्रों रास्ता तय नहीं करते या रास्ता नहीं होते। आपको इस दौरान 1000 रास्ते दिख रहे होंगे लेकिन आपको ये पता नहीं है कि किस रास्ते पर हमें जाना है। ये राहु का खेल होता है, यही काली छाया और यही माया है। इस जाल में जो कुंभ राशि वाले फंसे हुए हैं उनको मार्ग नहीं सूझ रहा है। तभी तो मैं कहता हूं कि ध्यान, योग, प्राणायाम, नाम जप, अनुलोम विलोम आप करते रहो, राहु से जनित परेशानी आपकी कम हो जाएगी। इसलिए 11 से लेकर 17 अगस्त के बीच एक साथ कई निर्णय लेने की बजाय आपको एक दिशा में काम करना है, लगातार काम करना है। विशेष नौकरी बदलने, व्यवसाय में बड़ा जोखिम लेने या किसी संबंध को लेकर अंतिम निर्णय करने में बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी इस सप्ताह में नहीं करनी है। अब मैं बात करूंगी कुंभ राशि वालों के लिए, बात करूंगा कि इस सप्ताह बड़ी सावधानी क्या रखनी है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हजारों में आप लोग व्यूज है, आपके हजारों में लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करने वालों की संख्या उसका 10% होती है। तो 90% एक लाइक वाला बटन नहीं दबा सकते तो अपने जीवन में वो क्या उखाड़ लेंगे। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये विश्लेषण आपके लिए होता है, प्रयास आपके लिए होता है कि आपकी जिंदगी आसान बने। ज्योतिषीय ग्रह संकेतों के आधार पर कुछ आदतों में बदलाव करके, कुछ उपाय व्यवहार में ला करके, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। मैं आज थोड़ा सा आपसे कह रहा हूं और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम के रूप में आपको करके जाना चाहिए। इतना अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय आप कैसे ले सकते हैं। बात करते हैं बड़ी सावधानी कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह की। तो पूरे सप्ताह आपकी सबसे बड़ी सावधानी क्रोध की होगी। मंगल की बार बार आपकी दृष्टि जो आपको बार बार क्रोध दिलाएगी। मन जो है वो मंगल के प्रभाव में होने से आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध आएगा, क्रोध की स्थिति बनेगी, मानसिक प्रेशर बनेगा आपका, मेंटेलिटी जो आपको ऐसा लगेगा कि मैं दबाव में हूं, लेकिन वहां आपको शांत रहना होगा। और विशेष रूप से 16 अगस्त तक किसी ऐसी बात को अंतिम रूप से कहने से बचना है जिसमें अभी भावनाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हो। भावनात्मक निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है। किसी रिश्तेदार को लेकर के, परिवारजन को लेकर के कोई भी निर्णय आपको इस सप्ताह नहीं लेना है। क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य कर्क राशि से जो सिंह राशि में जाकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर देगा। इसके बाद लोगों के साथ आपका व्यवहार बदलेगा, साझेदारी जो भी है उनमें बदलाव आएगा, ग्राहकों में बदलाव आएगा, जीवन साथी में आपके बदलाव आएगा। मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा सूर्य गोचर का। तो ये सारी चीजें आपको है ना बड़ी ध्यान रखनी है। आपको सार्वजनिक व्यवहार जो है उसको करते समय विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। इसलिए ये जो सप्ताह का अंतिम दिन है एक तरह से आपके लिए संकेत देगा कि अब आपको केवल अपनी समस्या नहीं, सामने वाले व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार को भी संभाल करके चलना है। सबसे लाभदायक बात क्या है कि इस सप्ताह सबसे अच्छा जो उपयोग है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जिस क्षेत्र में आपको सबसे अधिक परेशानी दिखाई दे रही है उसी क्षेत्र में अपनी व्यवस्था मजबूत करें। मैंने पहले ही कहा है क्योंकि आपकी कुंडली जो मैं देख रहा हूं षष्ठ भाव सक्रिय है और वहां बृहस्पति उच्च का है। इसलिए संघर्ष से भागने की जो आपकी स्थिति है उसकी बजाय उसे व्यवस्थित करने पर कोई भी कार्य व्यवसाय हो
कोई भी समस्या, कोई भी अव्यवस्था है, उसको व्यवस्थित करके चलने में ही इस महीने का, इस सप्ताह का आपको लाभ दिख रहा है। इसमें श्रावण का महीना है, भगवान शिव का महीना है, तो आपको हर दिन नाम जप, वैसे भी राहु को संतुलित करने में काम आ रहा है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि किस भगवान का नाम जप करें, तो ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र जाप कर लें, तो ये नाम जप के रूप में हो जाएगा। इस सप्ताह वास्तविक उपाय केवल पूजा नहीं है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, हर दिन एक ऐसी समस्या चुनिए जिसे आप टाल रहे हैं और उसी दिन उसका एक वास्तविक समाधान निकाल दीजिए। राहु भी संतुलित, शनि भी संतुलित और आपका सप्ताह भी संतुलित। शनिवार के दिन निमित्त, शनि के निमित्त यथाशक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों की सहायता करें, श्रमिकों की सहायता करें और आय व्यय का हिसाब अवश्य रखें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ आप करते रहें। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये सप्ताह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए। भगवान शिव का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।